जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अब हम आज पढ़ेंगे नेचुरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स जो हैं, जैसे कि मैंने मिसाल दी थी चाँद की, चाँद एक नेचुरल सैटेलाइट है। इस तरह बहुत सारे प्लैनेट्स के इर्द गिर्द जो मून्स मूव कर रहे हैं मुख्तलिफ प्लैनेट्स के, वो सारे के सारे जितनी ये सारी हेमनली बॉडीज़ हैं वो क्या हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं। ये इंसान के बनाए गए सैटेलाइट्स हैं, इसलिए हम इनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहेंगे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं ये इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? अच्छा, सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बता दूं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं ये सबसे पहले रशिया ने सेंड किया था ज़मीन के मदार में, ऑर्बिट में 1957 में, जिसका नाम था स्पुतनिक 1। उसके कुछ अर्सा बाद, कुछ सालों बाद ही स्पुतनिक 1 के अंदर इंसान को भी भेजा गया, जिसका नाम था यूरी गैगारिन। यूरी गैगारिन पहला इंसान था जिसको कि स्पेस में सेंड किया गया, भेजा गया, और वो इस सैटेलाइट में मौजूद था। और उसके बाद फिर हज़ारों सैटेलाइट्स जो थे वो भेजे जाने लगे ज़मीन के अंदर। अच्छा, इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको आज बताऊंगा कि ज़मीन में सैटेलाइट को भेजने के लिए हमें कौन कौन से ऑर्बिट्स की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट हमारा ये थोड़ा सा मैं डायग्राम में मैंने आपको बताया है कि ये फ़र्ज़ करें एक अर्थ का डायग्राम है ये वाला, और ये इसका नॉर्थ है अर्थ का, और ये साउथ है। ये इसका इक्वेटर है अर्थ का। अब सबसे जो पहले किस्म के सैटेलाइट्स हैं वो हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का ऑर्बिट क्या है? अभी हमने सिर्फ ऑर्बिट पढ़ने हैं, लॉन्चिंग इसकी बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ऑर्बिट क्या है इसका? ये जो इक्वेटर है ये इसका ऑर्बिट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। यानी जो इक्वेटर है उसके अराउंड हम इन सैटेलाइट्स को सेंड करते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को। और शाम के वक्त ये तीनों सैटेलाइट्स हमें नज़र भी आते हैं डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर, अर्थ के ऊपर, इस तरह करके 1 2 और ये 3, ये इस तरह एक ट्रायंगल बनाते हैं आसमान के ऊपर। अब ये सैटेलाइट्स हमें स्टेशनरी क्यों नज़र आते हैं, साकिन क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि ज़मीन 24 घंटे में अपनी एक रोटेशन पूरी करती है इस तरह अपने एक्सिस पे। अर्थ जो है अपना एक जो रोटेशन है 24 घंटे में पूरी करती है। इस तरह इनकी जो मूवमेंट है वो भी 24 घंटे में एक रोटेशन अर्थ के साथ साथ पूरी होती है, इसलिए हमें महसूस ही नहीं होता कि ये मूव कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे दो ट्रेनें जा रही हैं आमने सामने, या दो गाड़ियां एक ही स्पीड से जा रही हों, तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या होंगी, स्टेशनरी होंगी। हाँ, जो रेलेवेंट सब ऑब्जेक्ट है जो कि स्टेशनरी है उसके लिए ये मूविंग है, लेकिन आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगी, स्टेशनरी हो जाएंगी। ऐसे ही अर्थ भी मूव कर रही है अराउंड ऑन इट्स एक्सिस, और ये सैटेलाइट्स जो हैं ये भी उसी स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, इस वजह से ये हमें स्टेशनरी नज़र आते हैं। ठीक है, आगे हायर क्लासेस में जाके आप इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। और इसके बाद दूसरा पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट जो होता है ये इस तरह ये वाले ऑर्बिट्स मूव करते हैं, यानी पोल्स पर। क्या है? पोल्स के साथ साथ ये मूव करते हैं अर्थ की। असल में ये वाला हिस्सा हमें, अगर हम इसको इस तरह शो करें, क्योंकि ये अर्थ की बैक साइड से ये गुजर कर ये रास्ता यहाँ से निकलेगा, और इस तरह ये मूव कर रहे हैं। ऐसे ही ये जो जियो स्टेशनरी था ये भी, अगर हम इस लाइन को शो ना करें इस तरह, तो ये ऐसे, और फिर अर्थ की बैक साइड से फिर यहाँ से ये निकलते हुआ हमें महसूस होता है। अभी इस डायग्राम में हम इस तरह इनको शो कर सकते हैं।
तो ये हैं कौन से, पोलर सैटेलाइट्स और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। अब पोलर सैटेलाइट्स जो हैं ये सैटेलाइट्स ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं और इनको देखा भी जा सकता है पूरी, और ये पूरी अर्थ की रोटेशन को स्टडी करने के लिए ये सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं। इसके अलावा थर्ड किस्म का सैटेलाइट है एक्सेंट्रिक ऑर्बिट। तीसरा ऑर्बिट है, ये यहाँ मैं मेंशन कर दूं, पोलर सैटेलाइट, और थर्ड है एक्सेंट्रिक सैटेलाइट। एक्सेंट्रिक सैटेलाइट से क्या मुराद है, और एक्सेंट्रिक सैटेलाइट जो है ये कौन सा ऑर्बिट बनाएगा, जाहिर है अपने ही नाम से एक्सेंट्रिक ऑर्बिट, यानी ऐसा सैटेलाइट जो एक्सेंट्रिक। अब एक्सेंट्रिक क्या चीज है, जरा इसको जरा देखिएगा। एक्सेंट्रिक को, ये फर्ज करें ये मैंने एक सर्कल लगाया और इसके बाद दूसरा जो सर्कल होगा फर्ज करें वो यहां होगा। अब दोनों के सेंटर जो है, एक्सेंट्रिक से मुराद ये है कि बोथ स्फीयर्स डू नॉट हैव सेम सेंटर्स, यानी इस सर्कल का सेंटर अगर ये होगा तो इस बड़े सर्कल का सेंटर ये वाला होगा, यानी इस तरह मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। और ये छोटा सर्कल जो है इसका सेंटर ये होगा, यानी इससे मुराद, एक्सेंट्रिक से मुराद ये होती है कि जब दोनों स्फीयर्स के सेम सेंटर्स ना हो। और इसी तरह ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं ऑर्बिट्स, तो इसके बारे में भी आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। और अब लास्ट है लो अर्थ ऑर्बिट, फोर्थ है लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट से क्या मुराद है कि हम देख सकते हैं कि नाम से ही जाहिर है कि जो ज़मीन से करीब करीब सैटेलाइट्स, यानी ये 400 या 600 किलोमीटर की रेंज तक ये ऑर्बिट्स होते हैं, जिसके अंदर हम सैटेलाइट्स को सेंड करते हैं और ये ज़मीन के यानी करीब करीब होते हैं। तो ऐसे सैटेलाइट्स जो हैं, जैसा कि मुख्तलिफ हम शटल्स भेजते हैं और स्पेस स्टेशन हम बनाते हैं स्पेस के अंदर ही, और हबल टेलीस्कोप, ये सारे के सारे सैटेलाइट्स ये इसी ऑर्बिट में घूमते हैं, यानी कौन सा, लो अर्थ ऑर्बिट। और ये वाले सैटेलाइट्स जो हैं ये ऑर्बिट करते हैं तकरीबन 90 दिन के अंदर, यानी 90 डेज में अपना एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। और लास्ट में है सैटेलाइट रिसीविंग स्टेशन। जी, सैटेलाइट रिसीविंग स्टेशन से क्या मुराद है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये वाले स्टेशन जो हैं हम ज़मीन पर बनाते हैं अर्थ के ऊपर, और सैटेलाइट्स की जितनी इन्फॉर्मेशन है वो ये सारी रिसीव करता है, और उस रेस्पेक्टिव कंट्री के जितने भी टीवी चैनल्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये सारी की सारी अपनी इन्फॉर्मेशन उन टीवी स्टेशन और उन फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये सेंड करता है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेट हुई होती है। जैसे ख़ास नंबर पे ही ख़ास टेलीफोन जा सकता है, तो वो सारी काउंटिंग जो है वो ऑलरेडी वो सारी प्लान होती है, फीडेड होती है, जिसको बाद में इन सैटेलाइट के ज़रिए ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे मोबाइल तक, हमारे टीवी सेट्स तक वीडियो या ऑडियो या किसी भी सिग्नल की शक्ल में ये पहुंच सकती है। यानी इनमें ये होता है कि जो करंट सिग्नल्स होते हैं उनको साउंड सिग्नल में, या फिर साउंड सिग्नल जो है उनको करंट सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। इस तरह एक जगह से दूसरी जगह पूरी दुनिया के अंदर ये इंफॉर्मेशंस स्प्रेड कर दी जाती हैं, और जो जिस चीज़ की इंफॉर्मेशन, जैसा ही हमारा रिसीवर होगा वैसी ही हम इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं। सॉरी। तो इस तरह स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा था आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में। अगर
कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सेटिस्फाई यू। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा कि लॉन्चिंग ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, उसके बारे में हम फिर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।